स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट जान लेते हैं कि होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो आपके वाक्य में वर्ब होगा यानी कर्ता, सरल भाषा में इसको समझेंगे कि जो कर्ता के द्वारा अगर किया गया काम का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है या जो सपोर्टिंग वर्ड जो दिया रहेगा उस पर अगर उसका प्रभाव पड़ रहा हो तो ऑब्जेक्ट होता है। और बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अतिरिक्त ऑब्जेक्ट के बारे में जो है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो है सो अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल्स पे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करना सीख जाएंगे, उसको सटीकता से पहचानना सीख जाएंगे। ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, कभी भी लाइफ में दिमाग से ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस पर आते हैं। द स्टूडेंट इज राइटिंग विथ अ पेन। द स्टूडेंट इज राइटिंग विथ अ पेन। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये वर्क कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पेन पे पड़ रहा है। यानी कर्ता ये है स्टूडेंट, ये जो कर्म कर रहा है इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे आ रहा है सीधा सीधा। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं राम ईट्स अ मैंगो। राम जो काम कर रहा है इसका प्रभाव आम पे पड़ रहा है, तो ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं अगले सेंटेंस पे। एम एस धोनी इज अ क्रिकेटर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि एम एस धोनी यहाँ पर आपका ये नाउन हो गया और इसके बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि ये क्या है और क्रिकेटर। यानी एम एस धोनी और क्रिकेटर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा। और एक बात और नोटेबल बात है, एक ट्रिक समझ लीजिए इसको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में पता करने का, सटीक ढंग से पता। लेकिन नाउन या प्रोनाउन को लेकर के आप उस सेंटेंस को पैसिव में अगर नहीं बदल सकते हैं तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ठीक इसी प्रकार से इसी सेंटेंस पर देखते हैं, एम एस धोनी इज़ अ क्रिकेटर। इसको आप पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अ मैंगो, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, कंप्लीटेड। लेकिन अगर एम एस धोनी इज अ क्रिकेटर को अगर हम पैसिव में बदलने जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कैसा होता है सेंटेंस में। उसके बाद अगले सेंटेंस पे आते हैं। शी हैज़ गिवन मी अ बुक। ध्यान देंगे कि यहाँ पर कर्ता शी है और ये वर्क कर रही है गिवन देने का, और ये इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ये बुक पे पड़ रहा है। यानी इसका हम पैसिव भी बना सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो अ बुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हर, सिंपल, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर अगले सेंटेंस पे आते हैं। द पीपल मेड मी द लीडर। अब यहाँ पर समझेंगे कि पीपल जो वर्क कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट मी पे पड़ रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं द ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है द ब्रह्मपुत्र जो आपका ये नाउन है, और ये जो इसका कोई वर्क है नहीं, इस सेंटेंस में कोई काम कर नहीं रहा है, इसी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट।
यानी इसका पैसे भी नहीं बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हमने पहचाना कि ये कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद आते हैं माई फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो माई फादर जो वर्क कर रहे हैं कहानी सुनाने का, उसका इम्पैक्ट मी पे पड़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस पता चल चुका होगा। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और लेकिन एक बात और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जिस सेंटेंस से नाउन या उसके प्रोनाउन को लेकर के आप उसको पैसिव में नहीं बदल सकते हैं, वो आपका उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है। और जिसको आप बदल सकते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो आई होप कि आप सभी को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।